हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। ये चैप्टर 12th है, क्लास 9th का ये टॉपिक है। तो आज हम ये पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे कि हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते थे? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे इससे पहले। अगर हमारे पास मान लो कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल आ जाए या आइसोसेलेस आ जाए, तो हर एक स्केलन ट्रायंगल आ जाए, किसी भी तरह की ट्रायंगल आ जाए, तो वहां पे बेसिकली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। इसको हीरोस फॉर्मूला भी कह देते हैं, कुछ कुछ जगहों पे इनको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि हमें बेस पता हो, हमें हाइट पता हो। उसी तरह हमें हीरोन फॉर्मूले के अंदर क्या क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल की साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक, इसकी 3 साइड्स होती हैं, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। अब नोटेशंस जो करनी होती है, वैसे तो आप किसी भी साइड को ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, लेकिन अगर हम नोटेशन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी एग्जैक्ट नोटेशन होती है कि ए के सामने जो हमारी साइड होगी वो हमारी ए साइड होगी, बी के सामने ऑपोजिट में जो साइड होगी वो हमारी बी साइड होगी, और सी के ऑपोजिट में जो साइड होगी वो हमारी सी साइड होगी। तो 3 साइड्स होगी हमारी। तो बस हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें 3 साइड्स पता होनी चाहिए, 3 साइडें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम, अगर हमें 3 साइडें पता हैं, तो हम इसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते थे कि तीनों साइडों का सम, किसी भी टर्म का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हम उनकी सारी साइडों का सम कर देते हैं। तो इसमें 3 साइड्स हैं तो हम तीनों साइडों का सम करेंगे। तो हमारे पास पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स हैं उन सभी का सम। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो तीनों साइडों का सम हो जाएगा। तो इसके बाद हम बेसिक सी कंडीशंस हैं जो अब हम करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूला है बेटा पूरे चैप्टर के अंदर जो हमने करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब हम इसमें ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करेंगे, उसी को हीरोन्स फॉर्मूला बोल दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, अंडर रूट में लिखनी है सारी टर्म, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कंडीशंस रहेंगी। अब यहाँ पे ए क्या है? हमारी फर्स्ट साइड, बी क्या है? हमारी सेकेंड साइड, और सी हमारी थर्ड साइड। अब कंडीशन रहेगी, ए हमें पता चल गया, बी पता चल गया, सी। एस क्या है यहाँ पे? एस है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने अभी आपको बताया है, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अगर हमें सेमी पेरीमीटर है तो सेमी का मीनिंग होता है कि उसका हाफ करो, जो पेरीमीटर आपको दे रखा है उसका हाफ। तो एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/2, या फिर इसकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी? a प्लस बी प्लस सी, इस पूरी टर्म को 2 से बस इतनी की कंडीशंस हमने फाइंड करनी है, और हमारा जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और हमारा पूरे चैप्टर के अंदर यही एक फॉर्मूला है और इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 9th क्लास का ये चैप्टर है 12, और हीरोन्स फॉर्मूला इसके अंदर यूज होना है।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे की क्लासेस में भी 10th में 12th में इसका बहुत सारा यूज है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो तो हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसकी साइड्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्या क्या साइड्स हैं हमारे पास। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तीनों साइडें अलग अलग हैं। स्केलन ट्रायंगल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक लास्ट में कंडीशन बताऊंगा कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो वहां पे हीरोन फॉर्मूला यूज करके हम नया फॉर्मूला कैसे पता कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 साइडें हैं, अब तीनों साइडों का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए साइड हमारे पास, ए के ऑपोजिट में क्या है 4, तो ए साइड है हमारे पास 4। बी साइड कौन सी है हमारे पास, बी के ऑपोजिट में 3। और सी साइड कौन सी है हमारे पास 5। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले पेरीमीटर पता कर ले। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास होता है। तो तीनों साइडों का अगर हमने सम करना है तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12। अब अगर हमने s पता करना है तो वो होता है p/2, या फिर उसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c/2। तो हमारे पास कितना आया इन तीनों का सम 12, 12/2। तो s कितना आ गया हमारे पास है 6 आ गया। तो हमें कंडीशंस पता चल गई। अब यहाँ से हम 3 कंडीशंस और निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें एस तो पता चल गया लेकिन एस माइनस ए कंडीशन चाहिए, एक एस माइनस बी कंडीशन चाहिए, एक एस माइनस सी कंडीशन चाहिए। तो हम पहले एस माइनस ए फाइंड आउट करते हैं। तो एस कितना आया हमारा 6। तो 6 माइनस ए कितना है हमारा 4। तो 6 माइनस 4 कितने हुए 2। उसी तरह एस माइनस बी, तो एस कितना है 6, बी कितना है हमारा 3। तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। एस माइनस सी, तो एस 6 है, सी कितना है 5। तो 6 माइनस 5 1। अब ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर, तो अंडर रूट के अंदर एस की वैल्यू हमारे पास थी 6, एस माइनस ए कितना आया, इन सभी को लिखना है मल्टीप्लाई में। तो एस माइनस ए आया हमारा 2। फिर मल्टीप्लाई का साइन, एस माइनस बी कितना आया है 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन एस माइनस सी कितना आया है 1। अब जो कंडीशन जिनको प्राइम फैक्टर्स में हम चेंज कर सकते हैं उनको करेंगे। जैसे 2 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको आगे चेंज नहीं किया जा सकता। 3 एक प्राइम नंबर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। 6 को हम कर सकते हैं। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से हमने पेयर जो है वो बाहर निकाल देने हैं। तो हमारे पास 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, तो हमने एक 2 बाहर निकाल दिया। 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है, तो हमने 3 बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास 1 बच गया था सिर्फ। तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो 2 इंटू 3 हमारे पास एरिया कितना आ गया 6। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो एरिया आ गया। तो इस तरह हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तब हम क्या करें। इक्विलेटरल जिसकी हर एक साइड सेम होती है बच्चों, आपको पता ही है। तो हर एक साइड अगर सेम हो तो हम उसकी कंडीशन के लिए एक नया फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वो इक्विलेटरल कंडीशंस के लिए कर रहा हूँ। तो ए बी सी, तो हर एक साइड मैंने ए लेट कर लिया इसकी कि हर एक साइड सेम होगी तो ए लेट कर, ठीक है। तो फर्स्ट साइड भी हमारी ए है, सेकंड साइड भी हमारी ए है, और थर्ड साइड भी हमारी ए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एस हमारा कितना आ जाएगा प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया 3a/2। ये कितने टाइम आया, सभी को ऐड कर रहे हैं तो 3a बन गया और 2 बन गया। तो एस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगर हमने पता करना है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कितना आएगा, सबसे पहले एस की वैल्यू 3a/2 माइनस ए कितना है, ए ही है हमारे पास, तो ए लिखेंगे। तो नीचे अब कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 3a सेम आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2a, और 3a में से 2a माइनस किए तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई a/2।
इसी तरह h माइनस बी फाइंड आउट करेंगे, तो h की वैल्यू कितनी है, 3a/2 माइनस, अब बी साइड भी हमारे पास a है, तो इसका आंसर भी हमारे पास a/2 ही आएगा। इसी तरह सेम h माइनस सी का आंसर भी a/2 ही है। तीनों वैल्यूज हमने कंडीशन सारी निकाल ली, हमें s पता चल गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ गया। अब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a/2 है ये भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है, 3a/2 मल्टीप्लाई एच माइनस ए कितना आया, a/2, एच माइनस बी कितना आया, a/2, एच माइनस सी कितना आया, a/2। अब जो पेयर बनते हैं वो आपने बाहर निकाल देनी है। तो हमारे पास पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, तो पहले ऊपर वाली कंडीशन को देखेंगे, तो ए और ए का एक पेयर बन रहा है, तो ए बाहर निकाल दिया। फिर ए और ए का एक पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाई में एक ए और बाहर निकाल दिया। नीचे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो डिवाइड में एक 2 बाहर आ गया। 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो डिवाइड में एक 2 और बाहर। क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। तो ये एक ही था, तो इसको हम रूट में ही लिखें। तो अब हमारे पास कंडीशंस क्या आ गई, अब हम इसको लिख सकते हैं, √3 को मैं आगे लिख लेता हूँ, √3 डिवाइड में क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 4, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हमें शॉर्ट फॉर्मूला पता चल गया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड, ए क्या थी, साइड थी हमारी, तो साइड का स्क्वायर। इससे हमें पता चल गया कि अगर हमें साइड गिवन होगी, तो हम साइड का स्क्वायर करके √3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यही मेन हमारी कंडीशन थी इस फॉर्मूले के अंदर, और बेसिकली ये हमारे पास यूज सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।